दो आईपीओस लिस्ट हो रहे हैं, क्लीन साइंस एंड टेक एंड जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ये वीडियो एक क्विक कंपैरिजन होने वाला है ऑन ऑल ऑफ दीज बेसिस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना कंक्लूजन कि क्या आपको इन आईपीओस ले जाना चाहिए, और अगर आप जाना चाहते हो और सिर्फ एक चूज करना चाहते हो तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. ठीक है, अब इनकी कंपैरिजन के पहले इनकी डिटेल्स जान लेते हैं दोनों आईपीओस के बारे में। तो एक कॉलम में है क्लीन साइंस एंड टेक, दूसरे कॉलम में है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इशू साइज ऑफ क्लीन साइंस एंड टेक इज ऑफ 1546 crores and issue size of GR Infra Projects is 963.28 crores. दोनों के दोनों ओपन और क्लोजिंग डेट सेम है, बोथ ऑफ देम ओपन ऑन 7th जुलाई टू 9th जुलाई 2021। डन। उसके बाद आता है लॉट प्राइस। इनके हर सिंह की लॉट की प्राइस क्या है। क्लीन साइंस टेक की लॉट प्राइस है 14,400 जिसमें आपको 16 शेयर मिलेंगे, एंड जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का लॉट साइज है ऑफ 14,229 जिसमें आपको 17 शेयर्स मिलेंगे। अब जल्दी से शुरू करते हैं इनका क्विक कंपैरिजन। सबसे पहला आता है अबाउट। नाउ क्लीन साइंस एंड टेक में ये कंपनी आती है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। दे प्रोड्यूस परफ्यूम्स, फंक्शनल केमिकल्स, ये फार्मा इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं और ये एफएमसीजी केमिकल्स भी बना रहे हैं, और ये कंपनी 2003 में फॉर्म हुई थी। दूसरा आता है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जैसे नाम बता रहा है, ये कंपनी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो इनका पार्ट है मेजरली है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, हाईवेज, नेशनल कार टनल्स, एयरपोर्ट रन्स, एवरीथिंग। ठीक है, और ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2006 में। तो आप देखोगे दोनों के सेक्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में स्पेशलिटी केमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। आ जाओ, अब जैसे आपको दिख रहा है इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सबसे पहला आप क्लीन सर्विसेज का देखोगे तो इनके टोटल एसेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 3,000 करोड़ टू 4,000 करोड़ टू 6,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स आपको दिख जाएंगे टेबल पे। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। अगर आप देखोगे, अगर मैं 2 साल का ग्रोथ देखूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो है 203%, विच इज रिडिकुलसली गुड। तो इट इज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल्स की। सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे, इनके टोटल एसेट्स आर मच हायर फ्रॉम 58,000 करोड़ टू 77,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़। क्यों? बिकॉज ये सबसे पहली चीज एक एसेट बेस्ड कंपनी है, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में इनके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको दिखेगा कि इनके टोटल एसेट्स विल बी ऑलवेज हायर, और इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। बट अगर मैं परसेंटाइल फॉर्म में दोनों कंपेयर करूंगा ना, तो क्लीन साइंस एंड टेक का जो ग्रोथ था वॉज 203% फॉर द पास्ट 2 years उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए वो ग्रोथ है 133% का फॉर द लास्ट 2 years इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे प्रोज। आप देखोगे क्लीन साइंस एंड टेक के प्रोज क्या है। सबसे पहला, ये ग्लोबली कुछ केमिकल्स का लीडिंग सप्लायर है, तो दिस इज अ वेरी मेजर थिंग जो दिखाता है इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस अच्छी है और काफ़ी स्ट्रांग है। सेकंड, इनकी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं, और इनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं विद देयर सप्लायर्स एंड देयर बायर्स। उसके बाद एक और मेजर फैक्टर ये है इज दैट स्पेशलिटी केमिकल्स में ना, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, चाइना इज बूमिंग, बट बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में शिफ्ट करना चाहती हैं, तो डेफिनेटली क्लीन साइंस टेक को एक और इनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला प्रो, ये एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स इन बिल्डिंग हाईवेज, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट रन्स, टनल्स, कंप्लीटली। मैनेजमेंट टीम इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी एक्सपीरियंस, और इनका दे हैव अ रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनके एसेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक और स्ट्रॉन्ग चीज जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें इज दैट गवर्नमेंट इन द कमिंग 5 years बहुत हैविली इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस कर रही है, और उसमें इस कंपनी का बहुत फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों के कॉन्स के बारे में, दोनों के की कंसर्न्स क्या क्या हैं। सबसे पहला की कंसर्न्स ऑफ क्लीन साइंस एंड टेक, सबसे जो बड़ा इशू इसमें है, इट नीड्स हैवी R&D। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत चाहिए, और आप देखोगे जिन बिजनेसेस में बहुत हाई R&D होती है ना, वो थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। जैसे कि नोकिया में बहुत हैवी R&D चाहिए थी, अब वो कंपनी है ही नहीं। तो आप इसलिए देखोगे जिन इंडस्ट्रीज में R&D चाहिए, उन कंपनीज में बहुत कंपनीज डिस्प्लेस हो जाती हैं। सबसे पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें देयर इज नो कस्टमर लॉयल्टी। क्यों?
इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर रखे अपने कस्टमर्स के साथ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अपने सप्लायर्स के साथ भी नहीं है. तो कल को इफ कस्टमर्स और सप्लायर्स चेंज, दिस कंपनी कैन हैव अ मेजर प्रॉब्लम. और एक और जो काफ़ी बड़ा कंसर्न है जो मैं पढ़ा था कि इनके काफ़ी केमिकल्स में देयर इज नो पेटेंट, इन्होंने पेटेंट राइट्स नहीं रखे. तो हो सकता है फ्यूचर में कि अगर ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, दूसरी कंपनीज क्रॉप अप जो इनका एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज़ करें और बिकॉज दे आर नॉट पेटेंटेड वेरी हैवीली, तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है. अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इसके कॉन्स, सबसे पहला कोविड-19 रिस्क. अभी तक कोविड-19 में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही है, बट अगर कोविड-19 और बढ़ता रहा तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्लो डाउन हो जाएंगे. तो ये एक रिस्क है, बट अगेन हम इसको फोर्सी नहीं करते, बट एक स्मॉल रिस्क है. उसके बाद इनके फाइनेंशियल रिस्क. क्यों? बिकॉज ये बिजनेस जो है इनका प्रोजेक्ट्स का, दे वर्क ऑन क्रेडिट एंड इट इज़ अ हाई रिस्क गेम. कल को अगर कोई फॉल्टी हो गया, कोई क्रेडिट नहीं दे पाया, और अगर जो लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, जो है इकोनॉमी ओवर वैल्यूड, कल को प्रोजेक्ट्स लिए और पे नहीं कर पाए, दिक्कत इनको बहुत हो सकती है. दूसरा, इनके कॉस्ट ओवररन्स बहुत हैवी होते हैं. जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट की एस्टिमेट निकाला 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, बट व्हेन देर एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट, तो बहुत ही पॉसिबिलिटी चांसेस हैं कि 1000 करोड़ का से ज़्यादा बजट बन जाए ऑन दैट प्रोजेक्ट इन द ग्राउंड रियलिटी. उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो इस कंपनी के साथ है, इनका कस्टमर. इनका कस्टमर प्राइमरली एक ही है ऑफ GMR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, विच इज द गवर्नमेंट. अब बिकॉज दिस इंडस्ट्री हैज हैवी कॉम्पिटिशन, ठीक है, इन रोडवेज एंड इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत पॉसिबल है, और कस्टमर भी एक ही है, वो है सरकार. तो ये पॉसिबिलिटी है कि सरकार दूसरों को भी एड कर सकती है. एंड बिकॉज इंडिया में बहुत पॉलिटिकल डायनामिक चेंज होता रहता है, तो ये कंपनी में ये एक मेजर थ्रेट है. तो आप देखोगे दोनों के प्रोज भी स्ट्रांग हैं, दोनों के कॉन्स भी स्ट्रांग हैं, तो वो तो है ही है. अब बात करते हैं दोस्त वैल्यूएशन की. क्या हर्ष ये कंपनी वैल्यू ठीक है, ये ओवर प्राइस तो नहीं है? अब सबसे पहले वैल्यूएशन का मैं क्लीन साइंस एंड टेक लिमिटेड का देखूंगा. ये 65 PE में वैल्यूड है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ब्रैकेट में आएगा ही आएगा. एंड इफ यू कंपेयर इट टू GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो डेफिनेटली क्लीन साइंस काफी ओवर वैल्यूड है. GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेट इक्विटी इन 2021 वाज 24%, विच इज वेरी गुड. एंड इनकी PE इज 8.5, विच इज वेरी अट्रैक्टिव कंसिडरिंग द पीयर्स एंड कंसिडरिंग ये बहुत हैवी कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री में है. सो हमने देख लिया है अबाउट, हमने देख लिए फाइनेंशियल्स, हमने देख लिए इनके प्रोस, वी हैव सीन द क्रॉन्स, वी हैव सीन द वैल्यूएशन. अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है. सबसे पहले चीज, ये दोनों IPOs, यस दोनों IPOs बहुत स्ट्रॉन्ग है. क्यों? मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इन द लॉन्ग रन ऑफ टाइम स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत की रोल्स प्ले करने वाले हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में. तो ये दोनों अच्छे हैं और दोनों काफी डिसेंटली प्लेस हैं अगर मैं उनसे पीयर कंपैरिजन भी करूं तो. अब आप बोलोगे हर्ष, इफ यू हैव टू चूज वन, यार कौन सा चूज करोगे? मैं चूज करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक. हाँ, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, बट मैं क्यों चूज करूंगा? सबसे पहला, अगर इसका लॉन्ग टर्म विजन देखूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो जो कस्टमर बेस है वो ही बहुत मैसिव है. सबसे पहली चीज तो अपॉर्चुनिटीज आर मैसिव टू ग्रो. एंड बहुत सारे देश हैं जो चाइना की कंपनी से बिजनेस नहीं करना चाहते, तो ये कंपनी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनती है. अब बात करते हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में उनको क्यों नहीं चूज कर रहा हूं. मैं उनको इसलिए नहीं चूज कर रहा हूं, क्यों? एक तो हैवी कॉम्पिटिशन है, दूसरा दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. वो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. तो कंपनी अच्छी है, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, जबकि GR इंफ्रा काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तभी भी मैं क्लीन साइंस की तरफ जाऊंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आई थिंक उसके चांसेस ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है. वेल, दैट वाज द कंपैरिजन फॉर टुडे. और दूसरा, अगर आपको खुद सीखना है कि यार हर्ष मुझे खुद जानना है कि यार मैं कैसे कंपेयर करूं, मुझे देखना है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, तो दोस्त मेरा एक पूरा वेबिनार है फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार मास्टर क्लास. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा. उस लिंक पे आओ, रजिस्टर करो, सो दैट आई कैन टेल यू पर्सनली कि कैसे अच्छी कंपनी चूज करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. और हमारे चैनल में बहुत अच्छी वीडियोस हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.